नमस्कार। इस आनंद यात्रा में आज से हम दूसरे स्थल का दर्शन प्रारंभ करेंगे, यानी आज से दूसरा अध्याय सीखेंगे और समझेंगे। आज हम 10 श्लोक सीखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। अभी भी इस दूसरे अध्याय के 10 श्लोक तक अर्जुन विषाद में ही है, दुखी, खिन्न, हतोत्साहित है, मोहयुक्त है और कायरतापूर्ण बातें कर रहा है। लेकिन अर्जुन डरपोक तो है नहीं, युद्ध से बिल्कुल घबराता भी नहीं है। वो तो बड़ा ही पराक्रमी शूरवीर योद्धा है। अर्जुन ने अकेले ही कितनी सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, इसका वर्णन महाभारत में बार बार आता है। जैसे एक प्रसंग में गुरुवर्य द्रोणाचार्य को गुरुदक्षिणा देने के लिए राजा द्रुपद के विरुद्ध अर्जुन ने अकेले ही लड़ाई की और उसे बांधकर गुरु द्रोण के सामने लाकर खड़ा किया। तब उसे किसी के मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरे प्रसंग में बृहन्नला के रूप में राजा उत्तर का सारथी बनकर लड़ाई पर गया था। सामने शत्रु की विशाल सेना देखकर राजा उत्तर घबरा गया और पीछे मुड़ के भागने लगा। तब अर्जुन को ये सहन नहीं हुआ। उसने अपना बृहन्नला का वेश फेंक दिया और धनुष बाण उठाकर अकेले ही सबसे लड़ा। इन प्रसंगों से हमें पता चलता है कि अर्जुन कायर नहीं था, युद्ध से घबराता भी नहीं था। तो फिर अर्जुन की स्थिति ऐसी क्यों है, ये जानने के लिए हम श्लोक सीखना प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्गों को देने वाला है और न कीर्ति को देने वाला है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। कृष्ण कहते हैं, इसलिए है अर्जुन, तू नामर्द मत बन, तेरे लिए ये उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण नाराज हो गए। भगवान बोले, अरे अर्जुन, ये सारा विचार तुमने पहले ही कर लेना चाहिए था। जिन्होंने सारे दुष्कृत्य किए, ऐसे आतताई कौरव सामने खड़े हैं, ऐसे असमय तू ऐसी बातें कर रहा है। आतताइयों को मार डालना चाहिए, ऐसी धर्मशास्त्र की आज्ञा है। धर्मशास्त्र कहता है, अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापहः क्षेत्रदारापहारी च षडेते याततायिनः। घर को आग लगाने वाला, विष देने वाला, लोगों को मारने के लिए हाथ में शस्त्र लेने वाला, धन लूटने वाला, खेत के ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करने वाला, परस्त्री को भगा के ले जाने वाला, ये सब आतताई समझे जाते हैं। कौरवों ने ये सारे अपराध किए हैं। ऐसे आतताइयों को क्षण भर भी विचार किए बिना मारने की धर्मशास्त्र की आज्ञा है। इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। तो ऐसी विषम स्थिति में तुझे विषाद कहाँ से आया? और तू तो जानता है कि ये लड़ाई समष्टि के यानी समाज के हित के लिए हो रही है। तो इससे छुटकारा पाने की बुद्धि तुझे आई कहाँ से? ऐसा भगवान अर्जुन को पूछ रहे हैं। लेकिन उसी वक्त भगवान को
अर्जुन के प्रति एक ज़बरदस्त आशा निर्माण हुई। भगवान को अर्जुन से आशा क्यों थी? क्योंकि भगवान पर अर्जुन की अपार भक्ति थी, अपार प्रेम था, और इसी कारण दूसरे अध्याय की शुरुआत हुई। अब हम आगे के श्लोक सीखेंगे। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। गुरु भक्ति के कारण अर्जुन की द्विधा मनस्थिति हुई है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। ये 7वां श्लोक अति महत्व का है। भगवान का शिष्यत्व अर्जुन ने इस श्लोक में स्वीकारा है। समर्पण की धन्यावस्था इस श्लोक में है। आत्यंतिक प्रेम बहने लगता है तब उसे भक्ति कहते हैं। ऐसे भक्तिपूर्ण अंतःकरण से अर्जुन ने शिष्यत्व मान्य किया है। शिष्यस्तेहम ये शब्द नहीं होता तो गीता इसी अध्याय में समाप्त हो जाती। इस अध्याय में अर्जुन ने और एक विनंती की है कि यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। अर्जुन कहता है, हे भगवान, मुझे प्रेयस यानी प्रिय लगने वाली वस्तुओं का आकर्षण नहीं है। मुझे तो श्रेयस यानी आत्मोपकारक मार्ग का आकर्षण है। मुझे वो मार्ग दिखाइए। श्रेय यानी पारलौकिक कल्याण। श्रेय जीवन व्यापी है। जीवन व्यापी यानी आने वाले सभी जीवन, सभी जन्म, और प्रेय इस जन्म तक ही मर्यादित है। मृत्यु के बाद दूसरा जन्म, दूसरा जीवन चालू ही रहता है। जीवन कभी भी न रुकने वाला अक्षुण्ण धारा प्रवाह है। अर्जुन केवल प्रश्न पूछने वाला प्रश्नार्थी नहीं है, वो शिष्य बन चुका है भगवान श्री कृष्ण का। आत्मसमर्पण करके अर्जुन ने पिछले हजारों जन्मों की मानसिक बौद्धिक तपश्चर्या और आगे होने वाले हजारों जन्मों का विकास भगवान के हाथ में सौंप दिया है। प्रभु ने अर्जुन का शिष्यत्व मान्य किया है, गुरुपद स्वीकारा है। इसलिए अर्जुन के भूतकालीन और भविष्यकालीन सभी जीवन का प्रश्न खड़ा हुआ। इसलिए प्रभु ने तात्विक चर्चा की है। किसी का गुरु होना ये सीधी बात नहीं है। किसी का शिष्यत्व मान्य किया तो शिष्य की सारी जिम्मेदारी आती है। शिष्य के जीवन को आकार देना,
उसका जीवन आदर्श बनाना, जीवन वृत्ति तैयार करना, ये प्रश्न खड़े होते हैं। और अर्जुन वही कह रहा है। वो अभी उपस्थित हुए प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा है आप मेरी मनोवृत्ति बनाओ, तैयार करो। अब हम आगे के श्लोक सीखते हैं। उससे पहले आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे इस गीतांजलि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्जेस यानी पैसे नहीं देने पड़ते। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे पहले अध्याय के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ये वीडियो के टाइटल को आप क्लिक करेंगे ना तो आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए आगे के 3 श्लोक सीखते हैं। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर भगवान कृष्ण से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अब हम 1 से 10 तक साथ बोलेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हाव अरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः
तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अब आगे प्रभु अर्जुन को क्या कहते हैं, क्या तात्विक चर्चा करते हैं, ये अगले वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो का आनंद लीजिए और आनंद से रहिए। नमस्कार।